इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और इसको देखते हुए जो पक्ष विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप डालना शुरू कर दिए। एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ जेडीयू, दोनों पार्टियों की तरफ से जो है इंटरनेट मीडिया से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो नेताओं जो है वो दिलचस्प बातें जो है पूरे मामला जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी आरजेडी जो है जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं जेडीयू जो है आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला एक ही विषय पर जो है वो केंद्रित हुआ पड़ा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ने की बात जो है वो कही थी और उसके जवाब में जेडीयू की ओर से जो है सभी सवालों का पर्याप्त जवाब जो है वो दिया गया है। तेजस्वी यादव से उसके माता पिता के 15 वर्ष के शासनकाल में अपराध की स्थिति क्या थी, इसका ब्यौरा उपलब्ध कराने को लेकर के जेडीयू ने बात को कही है। एक जुमला जेडीयू के नेताओं की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो है वो झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, मगर बिहार की जनता इस झांसे में बिल्कुल ना आए। जेडीयू और आरजेडी के बीच इन दिनों जो है अंदाज अपना अपना वाला कहानी चल रही है। यानी जेडीयू आरजेडी पे पूरी तरह से हावी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह जेडीयू आरजेडी पे निशाना साध रही है। वहीं तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बिहार के, वो भी जो है जेडीयू के अभी के जो शासनकाल है उसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अपराध को लेकर के बड़े बड़ी बातें जो है, नौकरियों को लेकर के और योजनाओं को लेकर के तीखे सवाल जो है जेडीयू से कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू भी पीछे नहीं हट रही है। एक दिन लालू प्रसाद ने बिहार में अपराध की घटना की बढ़ने की बात जो है वो कही थी और जेडीयू के तरफ से यह वक्तव्य आ गया कि आपराधिक सरगनाओं को संरक्षण देने वाले अपराध पर प्रवचन दे रहे हैं। यानी सीधा हमला जो है लालू प्रसाद पर जेडीयू ने कर दिया। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर आरजेडी के सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद पर जेडीयू ने हमला करते हुए कहा कि अंतर आत्मा को झांक करके खुद जो है अपने आप से प्रश्न लालू प्रसाद जी पूछे कि उनके शासन काल में गुनाहों के लिए जनता से जो है वो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके शासन काल में क्या क्या घटना हुई थी उस पर आत्मविचार करे और उसके बाद जो है मौजूदा सरकार पर हमला करे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब बिजली मामले को लेकर के एक पोस्ट डाली थी तब जेडीयू का तुरंत इस पर जवाब आया और अपने जनता को यानी बिहार की जनता को सावधान रहने के लिए कहा। और जेडीयू के नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो फर्जी पोस्ट अपलोड करते हैं, मनगढ़ंत कहानियां जो मनगढ़ंत बातें जो है वो सोशल मीडिया में करते हैं। बिहार की जनता को जो है भ्रम फैलाने का काम जो है तेजस्वी यादव करते हैं। लगे हाथ बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए आंकड़ों पर भी जो है जेडीयू के नेता जो उपलब्ध कराने लगे और जब सवाल भी पूछा कि तेजस्वी यादव यह बताए कि 15 वर्ष में लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में क्या क्या हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दिन हाल ही में एक बोर्ड निगमों के गठन पर जो है सवाल भी खड़े किए और प्रतिवाद की भी बात की थी और उस पर जेडीयू जो है तुरंत जवाब जो है वो दिए और कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को उड़ा के। यानी पूरा तरह से मामला जो है एकदम गर्माता शुरू हो गया, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है इलेक्शन को लेकर के। बिहार विधानसभा चुनाव जो है काफी रोचक होने वाला है इस बार। लालू प्रसाद की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य अगर जेडीयू की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अपने बेटा और बेटियों और खास रिश्तेदारों को जो है राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना है और खुद परिवारवाद से घिरे रहते हैं और आज जो है परिवारवाद पर जो है उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। तो यानी सरकार पर परिवारवाद की बातें तेजस्वी यादव करते, लालू प्रसाद यादव करते, लेकिन जेडीयू का भी कहना है कि आरजेडी जो है पूरी तरह से परिवारवाद से घिरी हुई है खुद। और मामला यहाँ तक भी नहीं है, आरजेडी और जेडीयू के बीच आरोप प्रत्यारोप की अंदाज इस कदर बढ़ी हुई है कि मंत्री से लेकर के पार्टी के पदाधिकारी और प्रवक्ता जो है हर कोई जो है सवाल जवाब जो है वो कर रहे हैं। यानी आरजेडी जेडीयू से सवाल कर रहे हैं और जेडीयू के बड़े बड़े नेता जो है, मंत्री जो है, प्रवक्ता जो है, पदाधिकारी जो है वो सवाल का जवाब दे रहे हैं, उल्टा जो है जेडीयू से भी सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार
की जो सरकार है उसकी संबंधित क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां रही, इस पर भी जो है बात जो अपनी रख रहे जेडीयू के नेता। और इस बार का चुनाव जो है काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टियां के साथ साथ बड़े बड़े चेहरे जो है, नए चेहरे जो है इस बार बिहार विधानसभा में देखने को मिलेंगे। नए पार्टियां जन स्वराज पार्टी और उनके नेता और जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो हाल फिलहाल में पूरे बिहार में जो है छाए हुए हैं और रैलियां जो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो सोशल मीडिया में उनके नाम का जो चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक पार्टियों को जो है मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा और वोट बैंक जो है वो कटेगा इस बार। तो आपको क्या लगता है जन स्वराज पार्टी का अस्तित्व इस वक्त कहां पर है, यानी जन स्वराज पार्टी किस पोजीशन पे इस वक्त खड़ी है, कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं और जिस पे चर्चा चल रही है, अगर चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव का रिकॉर्ड और चिराग पासवान का रिकॉर्ड देखे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जहां पावर स्टार माने जाते हैं राजनीतिक में, चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ जो है खेल रहे हैं, और वहीं तेजस्वी यादव जो है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो उनका ग्राफ जो है गिरना शुरू हुआ है, तो वहां से उठना बहुत मुश्किलें होगी। वहीं जेडीयू को भी जो है पिछले मुकाबले जो है इस बार और अच्छा परफॉर्मेंस करने को लेकर के एक दबाव रहेगा, लेकिन जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी मैदान में उतरी है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबकी नजर जो बिहार विधानसभा में वो है चिराग पासवान पे। तो आपको क्या लगता है चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है, उसमें चिराग पासवान का परफॉर्मेंस क्या होगा और कितने सीटें जो है एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान को मिलेगी? एनडीए गठबंधन में जेडीयू, एलजेपी, रामविलास पासवान और आपका बीजेपी के साथ जो है हम पार्टी, जीताराम मांझी और आरएलएम पार्टी जो है साथ में गठबंधन, यानी 6 पार्टियां जो है गठबंधन में है एनडीए के साथ। वहीं इंडी गठबंधन, इस पे सवाल रहेगा कि कांग्रेस क्या बिहार में अकेला चुनाव लड़ेगी या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने भी जो है सीधे तौर पर चैलेंज किया है कांग्रेस को कि भाई अगर हिम्मत है तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है अकेले अपने दम पर लड़े बिना कोई गठबंधन के। तो बहुत ही बड़ी मुकाबला जो वो देखने को मिलेगा। देखना होगा कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस क्या करती है, आरजेडी के साथ गठबंधन करती है या फिर सिंगल चुनाव लड़ती है। वहीं आरजेडी के लिए मामला बहुत मुश्किल होने वाला इस बार का विधानसभा चुनाव। 2 चेहरे जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे, वो है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, और ये 2 चेहरे जो है पूरी तरह से छाए रहेंगे इस बार का विधानसभा चुनाव में। तो आपको क्या लगता है इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है उसमें आपका क्या मानना है कि क्या बिहार में अपराध इस वक्त के सरकार में बढ़ी है, या फिर जब 15 साल का शासन लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बीच जब रहा था उसमें जो अपराध की गतिविधियां वो ज्यादा बढ़ी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।